हेलो बच्चों, हेलो। क्या हाल है बच्चों? आप लोग के कैसे हो भाई? एक बार फटाफट कमेंट्स में बताइए। यहाँ पे आपकी पीपीटी खुलने में कुछ इशू था, मैं वही देख रहा हूँ। हाँ भाई, और बताइए तो कैसे हैं आप लोग? आज नई सुबह, नया दिन। सुबह तो नहीं, दोपहर हो गई है, नया दिन। और बच्चा पार्टी, आज अपने को वेक्टर्स स्टार्ट करना है। और वेक्टर्स स्टार्ट करना है यानी कि आज मोशन इन टू डायमेंशंस की नींव रखी जाएगी। नींव समझते हैं ना क्या होता है? आज मोशन इन टू डायमेंशंस की नींव रखी जाएगी। आज मोशन इन टू डायमेंशंस अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई साहब, पहले ही बता दूं, वेक्टर्स वापस से बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और एक बार बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने की बात आती है तो मैं कितना स्लो हो जाता हूं, कछुए से भी स्लो हो जाता हूं, ये बात आप जानते हैं। और कितना बेसिक से अपन चलते हैं, अब मेरे को ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1। क्या आप लोग रेडी हैं? जोश कैसा है एक बार कमेंट्स में फटाफट बता दीजिए कि हाँ सर, धनाधन काम हमारा हो रहा है। तो बच्चा स्पाडीज, फटाफट 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 लेक्चर्स की अगर मैं बात करता हूं, एकदम लेक्चर बोल रहा हूं, वेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं, एकदम बेसिक से सुनते जाइए बच्चा पार्टी, मजा बहुत ज्यादा आपको आने वाला है। आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप n इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पे आपका n क्या होता है सर जी? सर n होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ जी सर, होता है। और यहां पर बच्चा पार्टी आपका u क्या होता है? सर u होता है हमारा यूनिट्स। और सर हमने ये भी पढ़ा था n इंटू यू हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना छोटा नंबर होगा, या जितनी छोटी यूनिट होगी उतना बड़ा नंबर होगा। हाँ जी। तो ये जो यूनिट्स होती है ना बच्चों, ये जो यूनिट्स होती हैं, या ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, यूनिट्स की बात अभी नहीं करता हूं, धीरे से आएंगे उसके ऊपर। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है आपकी बच्चों, ये 3 टाइप की होती है। फिर से ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना बच्चों आप लोगों की, ये 3 टाइप की होती है। एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 3 टाइप की। सर कौन सी 3 टाइप की होती हैं? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ, 3 टाइप की होती हैं। 2 लिखा हुआ है, क्यों मैं आपको बता रहा हूं? रीजन बीइंग, ये जो टेंसर क्वांटिटी है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लिख देता हूं, नॉट इन सिलेबस। इसलिए मैंने यहां पर जानबूझ के 2 लिखा है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी से मतलब रखना है। एक होगा आपका स्केलर, दूजा होगा आपका क्या बच्चा पार्टी? वेक्टर। अगर मैं स्केलर की बात करता हूं तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर बच्चों में वेक्टर की बात करता हूं तो, अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर इंटू यूनिट आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ या ना? क्या मैंने आपको बताया था? एक बच्चा पूछ रहा है हाउ टू कवर बैकलॉग। बेटा, बैकलॉग कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं? दुनिया की सबसे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बताता हूं तेरे को। आज इधर आ, पास आ, थोड़ा सा पास आ। बेटा, बैकलॉग कवर ऐसी ना ऐसी, मतलब रामबाण इलाज, ब्रह्मास्त्र एकदम। बताओ, मैं बताऊं आपको बैकलॉग कवर करने का? क्या आप लोग सुनना चाहते हो? हाँ या ना? आप लोग सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते हो, ये बताओ सबसे पहले तो। एक तो मेरी आंखों से परेशान हूं मैं। सुनना चाहते हो? बैकलॉग कवर करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है बेटा, बैकलॉग होने ही मत दे। क्योंकि एक बार हुए तो नहीं कर पाएगा कवर। बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। अब अगर किसी ने पूछा बैकलॉग कैसे करना है, बेटा संडे टू संडे कर लो।
अगर हो रहे हैं, नहीं बेटा महीने के महीने निकल जाएंगे, अगले साल इसी बैच में निर्माण 2.0 में मिलोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए यहां पे, इधर पढ़ ले अब जरा। तो स्केलर की अगर बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर की अगर बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। लेकिन 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 देयर इज अ कैच। क्या सर हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है क्या वो वेक्टर कहलाएगी? क्या हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है क्या वो वेक्टर कहलाएगी? हां या ना, 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 हां या नहीं। जरूरी नहीं है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर कहलाए। अरे सर हमने तो आज तक यही सुना है। ठंड रख, सब बताऊंगा। अगर टेंसर की बात करता हूं तो ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो अभी दो आ रहा हूं, वेक्टर किसको कहते हैं, आ रहा हूं आराम से बेटा। 4 से 5 लेक्चर सिर्फ तेरे को वेक्टर ही पढ़ना है, तो यहीं पे रहे अभी आराम से। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूं पार्टी, तो भाई साहब स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आप एक सेकंड, आपका चैट वगैरह थोड़ा सा सही कर लूं। हाँ, अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूं तो क्या होगा बच्चा पार्टी? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें रहने वाली है या नहीं रहने वाली है? न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, ऑब्वियसली यूनिट के साथ रहने वाली है। हाँ जी बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, स्केलर क्वांटिटी आर एडेड एज पर नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा। सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। 5 + 5 10 हो जाएगा, 3 + 4 इसमें 7 हो जाएगा, 3 + 4 इसमें 7 हो जाएगा, 4 + 4 कर रहे होंगे तो 8 हो जाएगा। एज पर नॉर्मल अलजेब्रा इसको आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों? क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, मास, एग्जाम्पल की बात करूं तो डेंसिटी, एग्जाम्पल की बात करूं तो स्पीड, एग्जाम्पल की बात करूं तो डिस्टेंस, समझे? एग्जाम्पल की बात करूं तो डिस्टेंस, एग्जाम्पल की बात करूं तो एनर्जी, हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी की सारी जो भी हो जाएंगी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही है, इसके पास डायरेक्शन तो है ही है। ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। कितने लोग मानते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है एज वेल एज डायरेक्शन है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज राइट? हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज राइट? अर्श बोल रहे हैं शुरुआत में बहुत आराम से पढ़ा रहे हो, आखिरी में बहुत तेज पढ़ाऊंगे दूसरी कोचिंग की तरह। बेटा दूसरी कोचिंग में तो तू पढ़ाया है ना। अब ऐसा है कि अगर तेरे को पेला है तो तू सबको पेलेगा है? हाँ, तेज पढ़ाऊंगा। अभी बोल क्या करेगा? और अच्छे से बताऊं, तेज नहीं पढ़ाऊंगा, लंबा पढ़ाऊंगा। यानी कि संडे को 5 घंटे की क्लास रखूंगा, पढ़ाऊंगा यही स्पीड से। तेरे कोचिंग वालों ने संडे की 5 घंटे की क्लास रखी थी कभी? बैठा कभी 5 घंटे की एक क्लास में? मैं बैठा लूंगा। नहीं बैठना है तो अगली साल वापस यहीं मिलना, ठीक है? गंद मत फैलाए करो बे, यहाँ आके पढ़ाई करनी है करो, नहीं जाओ, ठीक? पैसा तो बर्बाद तुम कर ही रहे हो माँ बाप का, वैसे भी अकल तुम्हारे अंदर 2 कौड़ी की है नहीं। ये पढ़ाया था तेरे प्राइवेट कोचिंग वालों ने जो मैं पढ़ा रहा हूं, वहां तो तेरा मुंह नहीं खुला। 1.5 लाख देने के बाद, 2 लाख देने के बाद, 5 लाख देने के बाद
यहां के गंद फैला रहा है 7500 में। चलिए कोई बात नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इज दिस करेक्ट? बहुत बढ़िया, यस। कुछ लोग बोल रहे हैं यस। सुनो सुनो सुनो, ये करेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी हो। अरे सर हमने तो यही सुना था आज तक। सुनो, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना इज मस्ट। जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगी तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो जाए, उसके पास डायरेक्शन हो जाए, वो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर नहीं आ सकती है। वेक्टर क्वांटिटी अगर अपने आप के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी का ठप्पा लगवाना है तो मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपको पता रहना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो फोर्स, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो वेलोसिटी, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो कितनी ही सारी वेक्टर क्वांटिटी बच्चा पार्टी आप लोगों के जहन में होंगी। यहीं से देख लो, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। हाँ या ना? सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास वैल्यू भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? सुनो 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 सुनो, देखो आज ना मैं थोड़ा सा टाइम लगा के टाइप करके लिया है सो दैट लिखने में टाइम बचे मेरा। ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन और नॉट वेक्टर। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। जरूरी नहीं हो, सॉरी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी लिखना, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इसको फिजिकल क्वांटिटी कर लेना, इसको फिजिकल क्वांटिटी कर लेना, लिख दे रहा हूं मैं, फिजिकल। All physical quantities have direction are not vector as they do not follow law of addition। जैसे कि just for an example, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है, आपकी डायरेक्शन भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। क्या होता है सर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? 3 क्लास तो वही पढ़ना, 2 क्लास रुक जा जरा, सब्र रख ले। मान लो यहां से 1 एम्पियर का करंट आया, यहां से 2 एम्पियर का करंट आया। आप मेरे को बताइए, ये जंक्शन है, एज पर किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पर 3 एम्पियर का करंट निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? अभी ये एंगल कितना भी वेरी कर दो, ये हमेशा 3 एम्पियर ही रहेगा या नहीं रहेगा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है 4 + 4 आपका 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है। 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 8 के बीच में। अगर आप 4 + 4 कर रहे हो और अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है तो 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो जाएगा। अब सुनो एक काम की बात, सर वेक्टर क्या होता मेरे को आज तक फील ही नहीं आया। मैं आपको वादा करता हूं इस क्लास के एंड में आपको फील आ जाएगा वेक्टर क्या होता है, मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन पेशेंस बना के रखना, क्या चल रहा है, माहौल बनाऊंगा, सारी चीजें एक एक चीज बताऊंगा और क्लास के आखिरी में आज आपको पता लगेगा कि वेक्टर क्या होता है। अब आइए पहले लेकिन एक एक करके बातें समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चा पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करता हूं तो बच्चों वेक्टर को कुछ ऐसा बताया जाता है, या बात, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर। वेक्टर को कैसे बताया जाता है बच्चा पार्टी? कुछ ऐसे बताया जाता है। अगर ये जो पीछे वाली इसकी बात करता हूं, इसको कहा जाता है बच्चा पार्टी टेल। इसको क्या कहेंगे हम? टेल। और ये जो एरो दिख रहा है बच्चों, इसको कहा जाता है हेड।
किसी भी वेक्टर को, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर को ऐसा बताया जाएगा, ये जो आपकी लेंथ दिख रही है, ये जो आपकी पूंछ दिख रही है, इसको टेल कहते हैं, और ये जो आपका मुंह दिख रहा है आगे की तरफ, इसको क्या कहा जाता है? हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमेशा टेल से लेकर हेड की तरफ बताया जाता है। देखो ऐसा एरो जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ, ये जो लेंथ रहती है, ये जो लेंथ रहती है, ये जो लेंथ ऑफ द टेल रहती है, ये बताता है कितना मैग्नीट्यूड है। इतना सा वेक्टर है, छोटा होगा, इतना बड़ा वेक्टर है, ज्यादा बड़ा होगा, इतना बड़ा वेक्टर बना रहे हो और ज्यादा बड़ा होगा, इतना सा वेक्टर बनाओगे सबसे छोटा होगा। लेंथ ऑफ द टेल विल टेल यू द मैग्नीट्यूड। अगर मैं बच्चा पार्टी यहीं से आपको समझाने की कोशिश करूं, यहीं से आपको बताने की कोशिश करूं, लेंथ ऑफ द वेक्टर विल टेल यू द मैग्नीट्यूड, तो बच्चों ये वाला वेक्टर आपका छोटा होगा, ये वाला वेक्टर बड़ा होगा, ये वाला वेक्टर सबसे बड़ा होगा। मंजे क्या सर? अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है और अगर ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आई आप लोगों के या नहीं? हाँ या ना? जो जितना, जिसकी टेल, जिसकी पूंछ जितनी छोटी वो उतना छोटा, जिसकी पूंछ जितनी बड़ी वो उतना बड़ा। हाँ या ना? हाँ या ना? राइट 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 राइट। क्लियर क्लियर क्लियर। बहुत अच्छी बात। आइए आगे की बात करते हैं। इतना तो सर हमारे बहुत अच्छे से समझ आ गया। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बच्चों? देखो, या तो आप वेक्टर को ऐसे बताएंगे, या फिर वेक्टर को कुछ अच्छी बुक्स में ऐसे बताया हुआ है, बोल्ड 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 अक्षर में लिखा जाता है। देखो बोल्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? बोल्ड अक्षर में भी कभी कभी लिख देते हैं। और वेक्टर को ऐसे भी बताया जाता है, बोथ आर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं बच्चा पार्टी, ऐसा, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड से क्या समझे? उसकी पूंछ कितनी बड़ी है ये बताएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो 3 नोटेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अगर ए के ऊपर एरो लगा दिया वो ए वेक्टर है, या कुछ अच्छी बुक्स में बोल्ड, रेजनिक वगैरह में आपको ए बोल्ड, ऐसा अगर कोई बोल्ड क्वांटिटी दिखेगी तो वो वेक्टर है। और बच्चा पार्टी अगर इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, 2 बीच के डब्बे में बना के लिख रहे हैं, तो दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ या ना? बेटा सी सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, और मैंने उल्टा लिख दिया। क्या सी बी ए लिखना था, मैंने वापस से सी लिख दिया। ओ हो सर, छपाई में गलती आज फिर हमेशा होगी, हमेशा होगी। सी बी ए अभी ठीक है? हाँ 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 हाँ, जान ले लो, जान ले लो, बिल्कुल क्लियर है। राइट 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 राइट। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा हो बताइए। यहां तक आई डोंट थिंक कुछ होगा, अभी तक कुछ बताया नहीं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंड तक आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मजा तो तभी आएगा। ओहो, अरे यार शाह। ऑल राइट ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। इधर देखो, एक कॉन्सेप्ट समझो पहले। क्या ये लाइन सीधी खिंचाई है? इसको सफाई की, अभी आई थिंक इट्स क्लियर। राइट राइट राइट, बिल्कुल। यहां आ जाइए, पेन पेपर कॉपी छोड़ दी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है डायरेक्शन में? नॉर्थ ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, या आपको लिख देगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या नॉर्थ ऑफ, या आपको लिख देगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट, या वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर
कौन सा डायरेक्शन, कैसा एंगल, क्या करना था, हमको कुछ नहीं पता। हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं? चलिए 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 चलिए, आ जाइए यहां देखिए। हाँ जा, हाँ जी सर, एकदम सही बात है, इसमें दिक्कत तो होती है। आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आराम से समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, मजा तभी आएगा। कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे तो मजा ही नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो फिर आधे सर से पढ़ने का मतलब क्या है। सुनो 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 सुनो, ये होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है आपका वेस्ट डायरेक्शन, और ये होता है आपका साउथ डायरेक्शन। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। देखो सब बोल रहे हैं हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टाइम लगता है डायरेक्शन सोचने में, आज के बाद नहीं लगेगा, सुनते जाओ, सुनते जाइए, बस सुनते जाइए, बस सुनते जाइए। बच्चों, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, या फिर ये वाला जो डायरेक्शन, जस्ट सेकेंड, या फिर ये वाला जो डायरेक्शन, या फिर ये वाला जो डायरेक्शन, या फिर ये वाला जो डायरेक्शन, यानी कि वो डायरेक्शन जो 45 डिग्री पर है। सुनते जाओ आराम से, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। दिस डायरेक्शन इज एट 45 डिग्री, this direction is at 45 degree, this direction is at 45 degree, and this direction is at 45 degree। जब जब 45 डिग्री पर होगा, जब जब, कभी देगा कभी नहीं देगा। या फिर तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ये वाला जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे या ईस्ट नॉर्थ लिख देंगे, एक ही बात है। अगर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ लिखा होगा, हमेशा इनके बीच में होगा। देखो ईस्ट और नॉर्थ के बीच का नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, जो आपको बोल रहे हैं आप बोल सकते हो। इन दोनों को क्या बोलेंगे सर जी? इनको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, हाँ या ना? नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। वेस्ट और साउथ के बीच में तो बच्चे पार्टी इनको साउथ वेस्ट बोलेंगे, और ये साउथ और ईस्ट के बीच में तो इनको क्या कहा जाएगा बच्चों? साउथ ईस्ट इनको कहा जाएगा। कितनी बड़ी बात है। अगर सिर्फ साउथ ईस्ट बोल रहा है तो बीच में से निकलेगा साउथ और ईस्ट के। अगर वो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है तो बीच में से निकलेगा नॉर्थ और ईस्ट के, हाँ या ना? वाह, यहां पर एक बच्चा अलग परेशान है, सर हमें रुद्रा बैच का एक्सेस कब मिलेगा? कहूंगा अभी कान के नीचे, भूल जाऊंगा लड़की हो या लड़के। 100 बार बता दिया मिल जाएगा, 100 बार बता दिया। यार कितना, यार कितना, मतलब चैट देखना छोड़ दूं क्या? करते हो यार, हद करते हो। जो हाथ में है वो बेटा वो भी दे देंगे ना। बैठना तुमने भाई, ये गधे हो, ढोर हो तुम एक नंबर के। करना तुमने वो ही है, कुछ नहीं, बाप का पैसा बर्बाद। दो कौड़ी की हैसियत नहीं है जिंदगी में कुछ करने की, बस जिंदगी में परेशान होते रहोगे फोकट का। बोल दिया है मिल जाएगा, बोल दिया है, इतना काफी नहीं है। चलो छोड़ो, आओ यहां समझो, इनका तो जिंदगी भर का रोना चलता रहेगा। आर 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 बी एस, मैं कहां पर था, एक तो भुलवा देते हो। हाँ जी, यहां तक तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब आपसे कहा जाए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बनाओ, आधे लोग मर जाएंगे। सुनो मैं लिख रहा हूं यहां पे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का डायरेक्शन बताइए क्या होगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे पढ़ना है? ईस्ट का नॉर्थ कैसे पढ़ना है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट को पढ़ना है ईस्ट का नॉर्थ। क्या पढ़ना है? हिंदी में लिखो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट को पढ़ना है ईस्ट का नॉर्थ।
अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ईस्ट का नॉर्थ पढ़ रहे हो, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री चले जाइए, आपको 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मिल जाएगा। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एरो भी बनाना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओगे 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। क्या ये बात आप लोग के क्लियर है, हाँ या ना? अगर आपसे कहा जाए 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे बनाएंगे बताइए? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट जाना है, नॉर्थ से वेस्ट जाना है 60 डिग्री, पीछे चलो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट जाना है, नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे 60 डिग्री, तो क्या कुछ ऐसा आएगा, यहां पर आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बताओ मेरे को, 60 डिग्री होगा या नहीं होगा? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट, आया ना? वेस्ट का नॉर्थ बोल रहा है ढोर, ए भगवान, पीछे से चलना है ना, 1 ऑफ 2 यानी कि 2 का 1, वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ का वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ बोल रहा है ढोर। अबे हिंदी में समझा दिया इतना, और कितने अच्छे से बताऊं, इतना इजी। अगर आपसे कहा जाए, चलिए बच्चा पार्टी करिए, अगर आपसे कहा जाए 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का साउथ, वेस्ट का साउथ 20 डिग्री, यहां कहीं आएगा या नहीं आएगा, आप खुद बताओ। वेस्ट का साउथ, ओहो एरो बना लीजिए, ऐसा ऐसा, वेस्ट का साउथ 20 डिग्री आना है। अगर आपसे कहा जाए 45, अगर आपसे कहा जाए लेट्स से 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट कैसे बनाओगे? 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का साउथ 70 डिग्री, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का साउथ 70 डिग्री, यहां कहीं बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना? 70 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बताओ आज के बाद कभी दिक्कत होगी क्या ये करने में? आज के बाद कभी दिक्कत होगी क्या ये करने में? तो क्या ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूं? क्या ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूं? 7 न्यूटन यानी कि 7 सेंटीमीटर की टेल बना देना, हाँ या ना? क्या बोल रहे? 37, सॉरी, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का ईस्ट, साउथ का ईस्ट, साउथ का ईस्ट, साउथ का ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का ईस्ट, साउथ का ईस्ट 37 चलना और 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच देना, 7 न्यूटन। टेल बताएगा कितना मैग्नीट्यूड है, टेल बताएगा कितना मैग्नीट्यूड है, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट, नॉर्थ का वेस्ट 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना? बताइए, कर लोगे या नहीं कर लोगे, बताइए फटाक से। बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अरे दोनों करके बता दिए इसके ऊपर मेरे भाई। क्लियर है? याद रहेगा, याद रहेगा। ये नंबर देख के कंफ्यूज मत होना, नंबर मैग्नीट्यूड, टेल कितनी बड़ी है वो बताएगा। अब आप स्केल कुछ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर भी ले सकते हो, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोन भी ले सकते हो। आपकी जो मर्जी स्केल आप वो ले लेना, है ना? बस इतना ध्यान रखना, 7 न्यूटन इतना बना रहे हो तो 10 न्यूटन उससे थोड़ा बड़ा बनाना, एज सिंपल एज दिस। यस 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 यस, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। शॉर्ट नोट्स 1 डायमेंशन के आज आपको मिल जाएंगे, एसजीस आपको भेज देंगे, डोंट वरी। चलिए आइए बच्चों, वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। वो आपको अभी फील नहीं आई आपको वेक्टर की, मुझे पता है अभी फील आपको आई नहीं वेक्टर की। फील जब मैं बोलूंगा तब आएगी, अभी सिर्फ सुनो, लेक्चर के एंड में फील आएगी। देखिए
कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर मैं 360 डिग्री वेक्टर को घुमा देता हूं, ये लेट से ये आपका वेक्टर है, ठीक है सर, हमने माना, आपने कहा, हमने माना। अगर मैं इसको 360 डिग्री घुमा देता हूं, ये वेक्टर को पकड़ा, सोचो वेक्टर के पास क्या है सर, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। देखो देखो देखो, वेक्टर के पास, अच्छे से समझो इस चीज को, 100 बार काम आएगा कम से कम, कॉन्सेप्ट है ये। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और वेक्टर के पास डायरेक्शन है। हाँ सर, एकदम सही बात। तो अगर वेक्टर को चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दूंगा, टेल छोटी बड़ी हो जाएगी तो वेक्टर चेंज, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो वेक्टर चेंज, या दोनों चेंज कर दूंगा तो वेक्टर चेंज। तो एक वेक्टर में चेंज करने के 3 तरीके, या तो मैग्नीट्यूड बदल दे, या डायरेक्शन बदल दे, या दोनों बदल दे। हाँ या ना? क्या हमारे दिमाग में इतनी बात घुसती है? वेक्टर के पास 2 चीज है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो वेक्टर को बदलना है तो या तो मैग्नीट्यूड बदल दो, या डायरेक्शन बदल दो तो वेक्टर चेंज, या दोनों बदल दो तो वेक्टर चेंज। एकदम सही बात। तो एक बात बताओ, लेट से ये कोई वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसा, ये आपका वेक्टर है, इस वेक्टर को 360 डिग्री घुमा दूं, तो क्या वेक्टर वापस यहीं आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? अगर वेक्टर को मैंने 360 डिग्री घुमा दिया तो क्या वेक्टर में कोई चेंज हुआ? देखो, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ। तो अगर वेक्टर को मैं 360 डिग्री घुमा रहा हूं तो क्या उसमें कोई मैग्नीट्यूड चेंज या डायरेक्शन में चेंज होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो वेक्टर चेंज कैसे होगा? वेक्टर को चेंज करने के 3 तरीके, या तो मैग्नीट्यूड बदल, या डायरेक्शन बदल, या दोनों बदल। ना ही मैग्नीट्यूड बदला, ना ही डायरेक्शन बदला, और ना ही दोनों जब दोनों ही नहीं बदले तो फिर वेक्टर कैसे चेंज होगा? आपने वेक्टर को पकड़ा कि चल घुमा देते हैं। क्लियर? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड प्रॉपर्टी, पैरेलल शिफ्टिंग। मस्ट मस्ट मस्ट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आर अलाउड, यानी आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। देखो, आराम आराम से, आराम से, आराम से। ये एक वेक्टर है, हाँ सर है, इसको पकड़ो, ये मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको पकड़ो, ये मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको पकड़ो, ये मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको पकड़ो, ये मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। एक बात बताओ, एक बात बताओ, पैरेलल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि वेक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ये भी आपका ए वेक्टर है, 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 ये भी आपका ए वेक्टर है। कुछ कर ले, पैरेलल शिफ्ट किया, ना मैग्नीट्यूड बदला, ना डायरेक्शन, पहले भी इधर जा रहा था, बाद में भी इधर गया, उसके बाद भी इधर गया, उसके बाद भी यहीं जा रहा है। अगर बहुत अच्छे से देखोगे, अगर बहुत अच्छे से देखोगे, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, 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 क्या सारे के सारे वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम है? तो इसका मतलब कि आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। हाँ या ना? ना मैग्नीट्यूड, ना डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। यहां तक एकदम टकाटक क्लियर है या नहीं है? जी 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 सर, क्लियर है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पे 5 स्टार लगाए थे पैरेलल शिफ्टिंग पे, इस पे 10 लगा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर वो वाला एंगल होता है जब आप दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ते हो या फिर हेड से हेड जोड़ते हो। टेल से टेल जोड़ोगे, हेड से हेड जोड़ोगे, आपको 2 एंगल मिलेंगे। तो उनमें से जो छोटा वाला एंगल होगा, जो 180 डिग्री से छोटा होगा, वो एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाता है। फिर से समझ, फिर से समझ, फिर बना के भी बताऊंगा। समझ, पहले दिमाग में भरो चीजों को। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर,
जब भी आप वेक्टर को टेल से टेल जोड़ोगे या हेड से हेड जोड़ोगे तो दो एंगल मिलेंगे। उनमें से वो एंगल जो 180 डिग्री से छोटा है वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर होता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक वेक्टर आपका लेट से ये है, दूजा वेक्टर आपका लेट से दूजा वेक्टर आपका लेट से ये है। आपको बताना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होगा। आपको बताना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होगा। आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। हाँ जी सर, ये मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट करके टेल से टेल पर जोड़ दिया। आप वेक्टर को ये था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ये मैंने वेक्टर को पकड़ा, गदर विजुअलाइजेशन चल रहा है, और ये मैंने इनके पूंछ से पूंछ मिला दी। अभी एक बात बताओ, जब आपने पूंछ से पूंछ मिलाई है तो ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, और इनको आपने टेल से टेल जोड़ दिया। एक एंगल मिल रहा है लेट से θ1, दूजा एंगल मिल रहा है लेट से θ2। अंधा भी देख के बता देगा कि θ1 लेस देन 180 डिग्री है, तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये होता है। अभी भी फील नहीं आई है आपको वेक्टर की, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। टेल से टेल अभी जब आएगी, जब फील दूंगा तब। अभी पहले ये नॉलेज जरूरी है वेक्टर के बारे में। अरे कल्लू को समझना है तो कल्लू की प्रॉपर्टी को समझ, दिखने में कैसा है, गोरा है, काला है, दांत कैसे है, पीले हैं या लाल लाल है, पान खाने वाले, नाक के बाल ठीक है, सारी चीजें पता होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो अभी वो सारी चीजें, फिर वेक्टर, फिर तभी तो कल्लू को समझ पाओगे ना। तो माहौल समझो पहले। हाँ जी सर। सर टेल से टेल तो आपने जोड़ के बता दिया, हेड टू हेड कैसे जोड़ेंगे। टेल से टेल आपने जोड़ दिया, टेल टू टेल आपने जोड़ दिया। आइए हेड टू हेड समझिए। हेड टू हेड आपको एक पे कमांड बनानी है ना, हेड टू हेड। लेट से ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है सर है, ये आपका दूजा वेक्टर है, ठीक है सर है, ठीक है, हाँ जी सर मान लिया। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। मैंने क्या कहा, पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउड है। एक वेक्टर को पकड़ो, हेड से हेड जोड़ दो। ये जोड़ दिए भैया हेड से हेड, हाँ जी सर जोड़ दिए हेड से हेड। लेट से ये था आपका ए वेक्टर, लेट से ये था आपका बी वेक्टर। जब आपने इनको हेड टू हेड जोड़ा तो एक थीटा आपको ये मिला, θ1, एक थीटा आपको ये वाला मिला, θ2। अंधा भी देख के बता देगा कि θ1 इज लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा या नहीं होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ आता है, बताइए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हमेशा दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ो या हेड से हेड जोड़ो। जब उनको टेल से टेल या हेड से हेड जोड़ने पर जो दो एंगल मिलेंगे उसमें से 180 से छोटा जो होगा वो होगा। सर अगर मैं टेल से टेल जोड़ूंगा या फिर हेड से हेड जोड़ूंगा तो इन दो वेक्टर को मैं टेल से टेल भी जोड़ सकता हूं। सर कैसे जोड़ूंगा टेल से टेल, देखो देखो देखो, इसी को टेल से टेल भी जोड़ दो, ये लो, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, ये लो टेल से टेल जोड़ दिया, टेल से टेल जुड़ गए। एक बात बताओ, अभी ये एंगल है बेटा, ये θ1 और ये θ1 सेम ही होंगे या नहीं होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ पैरेलली शिफ्ट किया है ना, ये देख पैरेलली शिफ्ट किया है ना, देख पैरेलली शिफ्ट किया है ना। अगर पैरेलली शिफ्ट किया है तो बताओ ये जो θ1 है और ये वाला जो थीटा आएगा, ये वाला थीटा आएगा, ये θ1 ही आएगा या नहीं आएगा, ये वाला θ1 ही आएगा या नहीं आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिल्कुल आएगा। इसको पकड़, इसको पकड़, टेल से टेल जोड़ दे, ये देख, ये जो θ1 है ये वाला भी θ1 ही होगा या नहीं होगा। हेड से हेड जोड़ या फिर टेल से टेल जोड़, आराम से देख ले, हेड से हेड जोड़
या फिर टेल से टेल जोड़, तेरा जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है वो हमेशा सेम रहने वाला है। ये बात ध्यान रखनी है। तो सर मैं काय पे कमांड बनाऊं? मैं आपको टेल से टेल जोड़ के पढ़ाऊंगा, एक ही चीज को अपन आगे तक खींचते हैं, काय को दो दो चीजों से देखते हुए आगे बढ़े। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। पहला सवाल आप लोगों के समक्ष आता है। लेट से एक, कोई नहीं, ओए ये क्या कर दिया ओए। हाँ, ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में जो आपको एंगल देके रखा हुआ है ये 150 डिग्री, लेट्स से 150, अच्छा हाँ ठीक है, 150 डिग्री देके रखा है। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होगा आप बताइए? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होगा बताइए? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होगा सर? आए सर, टेल से टेल जुड़ा दिख रहा मेरे को, अगर टेल से टेल जुड़ा दिख रहा मेरे को, तो एक बात बताओ, ये 180, ये कितना, ओहो ओहो ओहो, नो 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 सर, सर बहुत बड़ी गलती हो गया आपसे। 330 करो, 330 करो, 330 करो, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। 330 मैंने 330 कर लो। अभी देखो सर, टेल से टेल जुड़े हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये वाला एंगल तो 30 डिग्री ही होगा। 360 माइनस 330 बचा हुआ कितना रहेगा? 30 डिग्री। हाँ या ना? एक बच्चा अपनी शक्ल जैसा जवाब लिख रहा है, बताओ। ए भगवान, कंट्रोल एजे कंट्रोल। एक बच्चा ना अपनी शक्ल जैसा जवाब लिख रहा है चैट में, बिल्कुल अपनी शक्ल जैसा। देखना तेरे को भी 30 डिग्री ही दिखेगी तेरी शक्ल जैसा तूने लिखा था। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अरे 210 नहीं बेटा, 330 है तो टोटल 360 होता है, बचा कुचा 30 डिग्री होगा ना? 30 डिग्री, 30 डिग्री। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग। आइए एक सवाल और करते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग। राइट 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 राइट। चलो आओ एक सवाल और किया जाए, बढ़िया सवाल, अगर आप लोग बोलते हैं तो। चलिए एक अच्छा सवाल करके बताओ। लेट्स से ये वाला एंगल, ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल 110 डिग्री। मेरे को बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा? बताइए, मेरे को बताइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा फटाक से। जल्दी बताइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। हम्म 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 गुड 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 गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया, बहुत सारे बच्चे फंस गए। सर 110 डिग्री नहीं बेटा, 70 डिग्री होगा। देख कैसे, टेल से टेल जुड़े हैं या हेड से हेड जुड़े हैं? सर ये तो टेल टू हेड जुड़े हुए हैं, तो या तो इनको टेल से टेल जोड़ो या इनको हेड से हेड जोड़ो। टेल से टेल अगर आप इनको जोड़ना है तो भैया इसको कॉपी करके या तो यहाँ ले जाओ, इधर पे ले जाओ,
यहां पर अगर ले गए तो ये 110 है, तो ये भैया एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, क्वाड्रिलेटरल बना देंगे तो क्वाड्रिलेटर के दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या फिर इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं ऐसा नीचे, हाँ या ना? पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा इसको नीचे या नहीं कर दूंगा, आप बताइए, हाँ या ना? आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नीचे एरो नीचे चला गया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, अगर पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो बेटा ये वाला एंगल टोटल 180 होता है, तो ये 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये टेल टू टेल जुड़ गए या नहीं जुड़ गए? बता क्या दिक्कत, बता क्या दिक्कत? अभी तक वेक्टर की फील नहीं आई है, मैं फिर आपको बता देता हूं, अभी सिर्फ अपन इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। एक क्वेश्चन इसका अच्छा सा होमवर्क के लिए लिख दूंगा मैं आपको, ये वाला पहले ही लिख के लाया था, होमवर्क बना दूंगा, डायग्राम यहाँ पे क्लास के बाद 2 मिनट में बना दूंगा, तो वो आपका हो जाएगा, डोंट वरी। आइए टाइप्स ऑफ वेक्टर समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेक्टर के आखिरी में एक आएगा यूनिट वेक्टर, जहां से आपको आएगा वेक्टर की फील। लेकिन टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने टाइप के होते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए 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 देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। यहां देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब होंगे भाई? दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, जब उनका डायरेक्शन सेम होगा। क्या इतना ही काफी है? क्या इतना ही काफी है? हाँ या ना? इतना काफी नहीं है, उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। भाई केजी के इक्वल केजी ही होगा ना, केजी के इक्वल लीटर तो हो नहीं सकता है। एकदम सही बात है। तो ध्यान रखना है, टू वेक्टर आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 5 न्यूटन नॉर्थ और 5 न्यूटन साउथ, अगर आप ऐसा देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर तो है। देखो 5 न्यूटन फोर्स 5 न्यूटन फोर्स के बराबर है या नहीं है? हाँ जी सर, एकदम सही बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एक नॉर्थ में लग रहा है, एक साउथ में, भैया डायरेक्शन चेंज हो गए। बट डू नॉट हैव सेम डायरेक्शन, डू नॉट हैव सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी। हाँ या ना? हाँ या ना? आप खुद बताओ, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी आया या नहीं आया? हाँ या ना? क्यों आया सर? बेटा क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शन सेम नहीं है। अब डायरेक्शन सेम नहीं होंगे तो दो वेक्टर कैसे सेम हो सकते हैं, इक्वल कैसे होंगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए दो वेक्टर का, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ये बताओ ये इक्वल है क्या? हाँ जी सर, अंधा भी देख के बता देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर आर सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी होगा। सबकी दिमाग की बत्ती जल गई? तो जब भी दो वेक्टर को इक्वल है या नहीं ये देखना होगा, तो हम क्या करेंगे? हम बच्चों उनका मैग्नीट्यूड देखेंगे, उनका डायरेक्शन देखेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी यूनिट देखेंगे। यूनिट तो मस्ट है। 5 न्यूटन नॉर्थ और 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, टेल सेम बनेगा, डायरेक्शन सेम बनेगा, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। एक है फोर्स, दूसरा वेलोसिटी। तो आप मेरे को बताओ कैसे काम चलेगा? आप मेरे को बताओ कैसे 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 काम चलेगा? क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के? क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल वेक्टर, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल वेक्टर। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। नाउ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? सुनो, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या कहलाता है? सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में यूनिट
और नंबर और यूनिट दोनों आ जाएंगे, है ना, नंबर प्लस यूनिट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो 3 मीटर ईस्ट किस तरफ बनेगा, ये बनाया मैंने 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, हाँ या ना, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एरो आपका टेल बता रहा है और ईस्ट की तरफ आपका एरो बता रहा है। 3 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ, 3 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ। तो एक बात बताओ, यहां से आपको दो वेक्टर दिखे, वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, 3 मीटर पर सेकेंड का, हाँ या ना। सो वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी या वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि एक इस तरफ है, एक उसके अपोजिट तरफ है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, नेगेटिव वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, नेगेटिव एंगल के बीच में नेगेटिव वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, आप बताइए। नेगेटिव एंगल के बीच में, नेगेटिव वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, आप बताओ। अरे बेटा एसआई में हो या सीजीएस में हो, एक ही बात है ना, यूनिट तो सेम ही है तो फोर्स की ना बे ढोर। अभी तू न्यूटन लिख या डाइन लिख, है तो फोर्स ही। फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, समझा। हम्म। 180, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे आग लगा देते हो आप लोग। तो एंगल बिटवीन देम 180 हो जाता, देखना भी कनेक्ट भी करूंगा, ये ध्यान रखना। एक होता है पैरेलल, एक होता है एंटी पैरेलल। अगर दो वेक्टर हैं, ये है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, है ना, आप मेरे को एक बात बताओ, ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, दीज आर द पैरेलल वेक्टर। देखो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, अगर एक दूसरे के पैरेलल है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपका एंगल बिटवीन ए बी 0 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर कैसे हो रहा है बेटा, इसको उठा के इसके ऊपर रख दे, देख इतना आ रहा है, ए और बी के बीच का एंगल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना। एंटाई पैरेलल वेक्टर क्या होगा, सर एंटाई पैरेलल वेक्टर, एक बनेगा वेक्टर ए ऐसा और दूजा बनेगा वेक्टर बी आपका ऐसा, हाँ या ना, दूजा बनेगा वेक्टर बी आपका ऐसा, ये बनेगा आपका वेक्टर ए ऐसा, ये बनेगा वेक्टर बी वैसा। अच्छे से देखो 180 डिग्री का एंगल है या नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, नेगेटिव वेक्टर आर एंटाई पैरेलल वेक्टर, हाँ या ना। आर नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर एंटाई पैरेलल वेक्टर होंगे या नहीं होंगे, आप बताओ। होंगे या नहीं होंगे, आप बताइए, होंगे या नहीं होंगे। अरे नेगेटिव वेक्टर यानी एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। सर 180 डिग्री का एंगल कैसा होगा बेटा, इसकी टेल से इसकी टेल मिला दे, एक इधर पे बन रहा है एक इधर पे बन रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180 डिग्री हो गया या नहीं हो गया। यस होगा, वेरी गुड, अरे होगा ना, मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ ही नहीं रहा है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के रख दो। मैग्नीट्यूड से कहां फर्क पड़ रहा है, पैरेलल एंटी पैरेलल, सेम हो नहीं हो उसको नहीं पता, डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो नेगेटिव होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव है, डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल टू ईच अदर है या नहीं है, हाँ या ना। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, पूछ सकता था कभी, लेकिन आज तक कभी हालांकि इतना इजी से इतना बेसिक से पूछा नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि आपको इतना कुछ वैसे भी आता होगा, और ये आपके प्राइवेट कोचिंग वाले भी समझते हैं कि ये सारी चीजें आपको आती होगी। मैं नहीं समझता, मुझे पता है तुम कितना जमीन के अंदर घुसे हुए, मैं जानता हूं। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगा के फटाक से बता दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अपन वेक्टर की फील्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फटाक से बता दीजिए, तक मैं देख लूं आपका ऑडियो वीडियो सब बड़ा बढ़िया धमा धड़ाधड़ चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम्म 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 हम्म
यस सर होगा, राइट राइट। कॉन्करेंट वेक्टर, बच्चा पार्टी आपका कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है? जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम पॉइंट से निकल रहे होते हैं, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, और लेट से ये है आपका पॉइंट सी, तो ये कॉन्करेंट वेक्टर कहलाते। जरूरी नहीं हो एक जगह से निकले, एक जगह से निकलते हुए भी दिख सकते हैं। ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, और लेट से ये है, देखो एक पॉइंट से निकलते हुए दिख रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, सी वेक्टर। ये भी आपके कॉन्करेंट वेक्टर कहलाते हैं। जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट से निकले, एक पॉइंट से निकलते हुए भी दिख रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे? कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे। कोलिनियर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। दोज वेक्टर विच आर इन सेम लाइन, ऐसे वेक्टर जो कोलिनियर हो, एक ही लाइन पर हो, इनको कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर। मेरा सवाल आपसे ये है, आर कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर और नॉट? आर कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर और नॉट? कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं या निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी इनका पॉइंट ऑफ जनरेशन सेम होगा, पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन अगर इनका सेम होगा तो बच्चों कॉन्करेंट वेक्टर कहलाएंगे। इतनी बड़ी बात है ये समझना, हाँ या ना? राइट राइट राइट, यस पैरेलल होंगे ऑब्वियसली, सेम लाइन पे यानी पैरेलल है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। कोप्लेनर वेक्टर, सुनो, एक प्लेन में हो कोई भी वेक्टर, उनको कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। विच लाइज ऑन सेम प्लेन, ये बोर्ड एक प्लेन है। प्लेन क्या होता है? प्लेन सर 2 डायमेंशन होता है। प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन होगा तो एक वेक्टर ये मैंने बनाया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैंने ये बनाया बी वेक्टर, क्या ये कोप्लेनर होंगे? हाँ, देखो एक ही प्लेन में है या नहीं है। मजे की बात बताऊं, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी प्लेन में तो वो होंगे। देखो एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, इस वाले प्लेन में आ गए या नहीं आ गए? ये देख, एक, अरे कहीं भी बना ले, कहीं भी, अरे एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो अच्छे से देख इस प्लेन में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? हाँ या ना? एक वेक्टर ऐसा निकल रहा है और एक वेक्टर ऐसा निकल रहा है, कैसे भी बना ले, कोई भी दो वेक्टर, ये देख एक ऐसा निकला, एक मान लो ऐसा निकला, ये देखो अभी एक प्लेन में नहीं दिख रहा है आपको, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, लेकिन अच्छे से देखो ये वाला प्लेन, ये वाले प्लेन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोनों? हाँ या ना? ये प्लेन हमेशा 2 डायमेंशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 डायमेंशन प्लेन है ना, ये भी है, 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 तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहेंगे किसी ना किसी प्लेन में। क्या ये पॉइंट आपके समझ आता है या नहीं आता है? हाँ या ना? दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहेंगे किसी ना किसी प्लेन में, ये पॉइंट आपके समझ आता है या नहीं आता है? हाँ या ना? किसी ना किसी, देखो मैंने आपको प्रूफ कर दिया, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, आए आपको एक बाहर आता हुआ दिख रहा है, एक आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस वाले प्लेन में देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, या सामने से इस प्लेन में देखो कोप्लेनर हो गए या नहीं हो गए? हाँ या ना? हाँ या? अरे देख, अरे ऐसे देख, ये देख, दो उंगली दिख रही है, हाँ ये देख, ये दो उंगली दिख रही है, एक ऊपर एक इधर जा रहा है, इस वाले प्लेन में देख कोप्लेनर हो गए या नहीं हो गए? देख एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, कोप्लेनर हो गए। अभी देख ये दो उंगली दिख रही है, सर अभी तो कोप्लेनर नहीं है, बाहर आती हुई दिख रही, इस वाले मेरे हाथ को देखिए, इस वाले प्लेन में देख कोप्लेनर हो गई या नहीं हो गई? हाँ या ना? दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन अगर 3 वेक्टर हैं तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा वो एक प्लेन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यही 2 पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिए हैं। 2 वेक्टर विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, 3 वेक्टर में और मे नॉट बी कोप्लेनर। वो डिपेंड करेगा एक ही प्लेन में बन रहे हैं या 3 अलग अलग प्लेन में बन रहे हैं। क्या ये बात आपकी क्लियर है? राइट, दिस इज द मोस्ट टफ। अब जीरो वेक्टर, नल वेक्टर बोल लो, जीरो वेक्टर बोल लो, एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब आर्बिट्री कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होगा, उसको नल वेक्टर कहा जाता है। ये लो, ये नल वेक्टर हो गया, देखा, बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया।
ये देख, ये नल वेक्टर है। कोई डायरेक्शन है क्या इसका? यहां भी, यहां भी, यहां भी डायरेक्शन है, कोई भी ले सकते हो, इट्स अ नल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में काम आएगा, बताएंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फील, अब आएगी फील आप लोगों को। दिस इज द फील, यहां से आएगा आपको वेक्टर का फील। ये जो इतना माहौल बना रहे थे ना, वो इसके लिए बना रहे थे। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर। एक पूछे सर कोलिनियर पैरेलल कैसे हुए? बेटा पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो मेरे को एक बात बता, पैरेलल वेक्टर हो या कोलिनियर वेक्टर हो, पैरेलल कोलिनियर हो, कोलिनियर पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? आगे की बात करते हैं। नाउ फिर से देख लेना। नाउ एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बच्चा पार्टी, उसको क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट वेक्टर यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन टू अ वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेक्टर का काम क्या है? वेक्टर का काम है डायरेक्शन देना। वेक्टर का काम है डायरेक्शन देना। यह है वेक्टर की फील्ड, डायरेक्शन देता है। और डायरेक्शन भी वेक्टर में कौन देता है? यूनिट वेक्टर देता है। 10 मिनट में वेक्टर पूरा विजुअलाइज करा दूंगा, यहीं के यहीं देखते रहो। अभी देखो, यह इतना इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वेक्टर कि इसको एक अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसको ए वेक्टर से नहीं बताते हो, इसके लिए अलग से नोटेशन दिया हुआ है, ए कैप, अलग से नोटेशन। इसको वेक्टर के साइन से नहीं बताऊंगा भैया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से कैप दिया। इसको वेक्टर का साइन नहीं, इसके ऊपर कैप लगाओ भाई, बड़ी चीज है ये, बड़ी चीज वाला हमेशा कैप लगा के आता है। यहीं से वेक्टर की पूरी फील आएगी। इसको पढ़ते हैं ए कैप। अच्छा जी, बहुत अच्छे। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे किया गया है? ए कैप होता है बच्चा पार्टी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन किया गया है। सर इससे क्या पता लग रहा है? बच्चों इससे ही तो पता लग रही है सारी चीजें, इससे ही पता लग रहा है सब कुछ। ये डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, लिख रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा जी, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। हाँ या ना भाई साहब? ये पहले आया, ये बाद में आया है। अभी देखो 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 देखो, दिस इज व्हाट, वेक्टर के पास क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। ये हो जाता है वेक्टर। ये देखो, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन कौन देता है? अभी भी नहीं आया फील? रुको, थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर बताता है कि कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो, या कौन से डायरेक्शन में फिजिकल क्वांटिटी है, कौन से डायरेक्शन में। देखो, वेक्टर के पास एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए अलग से यूनिट वेक्टर बनाया गया है जनाब। क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? अगर एक्स कैप होता, वाई कैप होता, जेड कैप होता, तो आप क्या समझते? इससे फील लो, फील ले बेटा। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। सुन 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 सुन, अगर एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट चलते, अगर एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट चलते, तो इसको बोलते आप लोग एक्स कैप। अगर
वाई डायरेक्शन में एक यूनिट चलते इसको कहते वाई कैप। अगर जेड डायरेक्शन में एक यूनिट चलते इसको कहते जेड कैप। क्या कहते इसको? क्या कहते इसको? जेड कैप। एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर आगे गया, एक्स कैप आगे गया। वाई डायरेक्शन में 1 मीटर पीछे गया, माइनस ऑफ वाई कैप पीछे गया। जेड डायरेक्शन में 1 मीटर आगे गया, माइनस ऑफ जेड प्लस ऑफ जेड कैप में आगे गया। सुनो सुनो सुनो, अभी तो चालू हुआ है। लेकिन सर इतना इजी था, हमको तो पता ही नहीं, चीजों को टफ बनाया गया है, हर कोई थोड़ी ना पढ़ लेगा। अभी इसको एक्स कैप, इसको वाई कैप, इसको जेड कैप बोल देते तो सब समझ लेते, हाँ या ना? तो चीजों को बदल दिया। उन्होंने कहा मैं एक्स कैप को एक्स कैप नहीं बोलूंगा, आज के बाद एक्स कैप को बोलूंगा आई कैप, वाई कैप को वाई कैप नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा जे कैप, और जेड कैप को जेड कैप नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा के कैप। यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में चल रहे हो 1 यूनिट तो आई कैप, वाई डायरेक्शन में चल रहे हो 1 यूनिट तो जे कैप, और अगर आप जेड डायरेक्शन में चल रहे हो 1 यूनिट तो के कैप हो जाएगा। अभी बताओ फील आया या नहीं आया? हाँ या ना? वेक्टर डायरेक्शन के लिए बनाया गया है। आप बताओ, 1 डायमेंशन का मोशन आप पढ़ चुके हो, एक्स डायरेक्शन का मोशन एनालाइज कर सकते हो, हाँ जी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन 1 डायमेंशन का मोशन एनालाइज कर सकते हो, हाँ जी। सिमिलरली जेड डायरेक्शन 1 डायमेंशन का मोशन एनालिसिस कर सकते हो, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जर्क, फलाना ढिकाना सब निकाल सकते हो। अगर एक ऑब्जेक्ट 3D में चल रहा है तो उसके तीनों डायमेंशन के अलग अलग मोशन को 1D में एनालाइज करके चिपका दे सैया फेविकॉल से। समझे? फेविकॉल का काम वेक्टर करेगा, वेक्टर तीनों डायरेक्शन को जोड़ देगा वेक्टर एडिशन से। वेक्टर तीनों डायरेक्शन को जोड़ देगा वेक्टर एडिशन से। उन्होंने कहा आपने 1 डायमेंशन का मोशन पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स का अलग कर लो, वाई का अलग से पढ़ लो, एक्स और वाई डायरेक्शन को जोड़ना है, वेक्टर एडिशन लगा दो, वो फेविकॉल से चिपका देगा दोनों डायमेंशन को, 2 डायमेंशन का मोशन हो गया जनाब। कितना टफ है ये समझना? जो आज तक आपको वेक्टर 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 दिमाग खराब कर दिया था, सर वेक्टर कब पढ़ाऊंगे, टेलीग्राम पे मैसेज नहीं देखे मैंने लोगों के, देखने के बाद रिप्लाई नहीं किया। पता नहीं ऐसा क्या राक्षस है भाई, ये क्या है ये? अगर वो आपको लिख के अगर वो आपको लिख के दे रहा है 3i प्लस 4j प्लस 5k इज इक्वल्स टू कुछ लेट से आर वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब क्या है? 3 इंटू आई, एक्स में मीटर लिख देता हूं, है ना, मीटर लिख देता हूं अभी, मान लो एक्स में 3 यूनिट चला, वाई में थोड़ा सा बड़ा बनाओ, देखो 3 है, ये 4 है, 4 इंटू 1 4 यूनिट चला, जेड में और थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दो, 5k यूनिट चला। बताओ मेरे को ऐसा बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, हाँ या ना? बता मेरे को, क्या टफ है 3i प्लस 4j प्लस 5k समझना? कितना टफ है? क्या बता रहा है? अपने रूम का एक कोना पकड़ो, अपने रूम का एक कोना पकड़ो, 3i आगे आओ, 4j ऊपर आओ, 5k और आगे आ जाओ, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के पोजीशन ये हो जाएंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k। कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो, कोई भी, ये पॉइंट को बताना है, यहां पे एक पॉइंट, इमेजिन कर, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट, ये पेन का टिप एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन बतानी है इस रूम में कहां है। ओरिजिन एक कोने पे पकड़, ओरिजिन एक कोने पे पकड़, एक्स आई कैप ऊपर आए, वाई जे कैप, सॉरी एक्स आई कैप आगे आए, वाई जे कैप ऊपर आए, जेड डायरेक्शन में के कैप आगे आए, इस पॉइंट पे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, हाँ या ना? इस पॉइंट पे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, आप बता दो। वेक्टर का फील आया? बोला था इस लेक्चर के आखिरी तक वेट कर लो, 1 मिनट।
इट्स अ मैस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फटाक से बताइए वेक्टर का फील आया या नहीं आया, गिव मी अ सेकेंड। पूछने के लिए लाना नीचे, अभी जल्दी लिया ना, वो नीचे वो करना है ना, 5 मिनट की क्लास है अभी और। फील आ गया वेक्टर्स का, हाँ या ना, आ गया? क्लियर क्लियर क्लियर, फालतू डरते थे बे, गणित अणित से छोड़ो, ऐसे ही पढ़ा देंगे सब। चलिए, तो यहाँ पे समझिए फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझा ही दिया है। कुछ देना, हाँ लाओ लाओ मेरे को दे दो, इधर रख दो। रुक जाओ बच्चों, थोड़ा पोछा लगा लो। घर के काम बाहर भी करने पड़ते हैं मेरे को। हम्म, बढ़िया पोछा लग गया भाई साहब। यार ये सब गंदा करेगा अब, चलो ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। अब मेरे को बताओ, अगर कोई वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर कोई वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अगर लिखा हुआ है, तो बच्चों वो एक्स डायरेक्शन में ए यूनिट आगे जा रहा होगा, वाई डायरेक्शन में बी यूनिट ऊपर जा रहा होगा, और जेड डायरेक्शन में बी सी यूनिट बाहर आ रहा होगा, हाँ या ना? हाँ जी। तो ए यूनिट इन एक्स डायरेक्शन चला, बी यूनिट इन वाई डायरेक्शन चला, और सी यूनिट इन जेड डायरेक्शन चला। ये आर वेक्टर कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? समझ आता है? अब आप समझ गए हो फिजिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर, जो फील दी थी ये वही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ, ड्रॉ करके बताइए कि अगर एक्सेलरेशन देकर रखा हुआ है 2i+3j का, तो कैसे बताएंगे? बताइए बताइए बताइए। बताइए जनाब। बच्चे कमेंट आपके सामने कर रहे हैं, आप देख सकते हो। फिजिक्स विदाउट डाउट पढ़ाने का सपना जी रहा हूं मैं अपना, आप भी अपना सपना जी लीजिए, डॉक्टर बन जाइए। बेटा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले यहां पे बनाओ, ये हो गया आपका 0 0। हाँ जी सर। एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है सर? 2 यूनिट आगे जाना है। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा 2 0। वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर जाना है सर? वाई डायरेक्शन में 3, तो वाई 3 यहाँ कहीं आ जाएगा। हाँ जी सर। ये तो एक बात बताओ, वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट आप लोग ऊपर चले जाइए, तो पहले आप इधर गए फिर इधर गए। ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट, अभी अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, ये जो लाइन आ रही है ये आपका एक्सेलरेशन होगा 2i+3j का। ये अब ये सर कैसे हुआ? ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हुआ सर। वो कैसे होता है वो अगली क्लास में मंडे को आपको पता लगेगा, ये मंडे को आपको पता लगेगा। इससे आपको इतना समझ आ गया है कि भाई साहब ये x में 2 यूनिट और y में 3 यूनिट ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे एक्सेलरेशन आया, ये सस्पेंस रखते हैं अगली क्लास के लिए कि ये कैसे हो रहा है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आपको पता नहीं है कभी कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल लॉ क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, ट्राइंगल लॉ में कौन सी साइड इक्वल टू कौन सी साइड का प्लस प्लस हो जाता है, या r इज इक्वल टू a+b, कैसे क्या लेते हैं मुझे पता है, आपको सारी दिक्कतें हैं, मैं जानता हूं। अगर मैं 3 साइड बना दूंगा, एक ऐसी और एक ऐसी, आप बोलूंगा अगर ये r है, ये a है और ये b है, तो आप नहीं लिख पाएंगे r इज इक्वल टू a+b लिखूं, या b इज इक्वल टू r+a लिखूं, या a इज इक्वल टू b+r लिखूं। आपको नहीं पता, मैं जानता हूं। बहुत कोशिश करी आपने समझने की, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए, मैं ये भी जानता हूं। आपने बहुत सारे YouTube वीडियो देख लिया, आपने बहुत सारे बुक पढ़ ली, लेकिन आपको आज तक समझ नहीं आया, मैं ये जानता हूं, ये मैं जानता हूं। तो क्यों ना अगली क्लास तक रुक जाते हैं?
है ना, भरोसा तो अब आपको हो ही गया है, सब पढ़ा देंगे। क्लियर है?